मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सात्विक, बोलिए। सर जैसे ना मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाए थे जिसमें 1989 उसमें सर बहुत सारी डिसऑर्डर्स के नाम थे जेनेटिकली भी। So yeah, that is something you वो shouldn't वाली do सर it. पढ़नी है या वो नहीं पढ़नी है? नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, ऐसा है, वो नहीं पढ़नी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना प्लेटेक का सिलेबस अलग था। सो इफ यू गेट सम न्यू डिसऑर्डर जो आपने सुबह ना हो तो बेटर उसे आप इग्नोर करो, बिकॉज दे वोंट आस्क यू इन द एग्जाम, ऐसा है। तो इसलिए वी चूज फ्यू डिसऑर्डर व्हिच कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन, सो वही हम वहां कराते हैं इसके अंदर। सो दैट इज अ थिंग, ठीक है, तो उतनी करनी है आपको, वो मत करना। यस सर। ऑलराइट, सो ठीक है, नाउ let me start the screen share. Let's see what we have to do. Basically आज हमें एक रिवीजन करना है आपके कल के टेस्ट के लिए। कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, हमने जो अभी तक किया उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एंड we'll just have a revision of a thalassemia once again. That is something also we'll have a look at, and yeah, that would be the thing for today. So आज काफी लाइट रहेगा, ज्यादा कुछ आपको बहुत लोड नहीं होगा चीजों का। So let's quickly complete this portion and let's see. बाय द वे, अभी तक जो डिसऑर्डर्स आपको कराए हैं क्या आपके सारे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस कितने टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर में अभी? See, I tell you something, Atvik. Now it has two things remaining. एक आपका यहाँ पे रहेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दैट इज समथिंग इज रिमेनिंग, जेनेटिक हो गया यहाँ पे, और आपका रहेगा पेडिग्री एनालिसिस। दीज आर द फ्यू थिंग्स ओनली रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। बाकी मेजर चंक हैज बीन कवर्ड एंड कपल ऑफ थिंग्स एंड बिट्स एंड पीसेस वो वैसे रहेंगे इसके अंदर। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। लेट मी, गुड इवनिंग राजकुमारी and Bhumi, good evening. Let me start the screen share. Let me see if you are able to see this. Okay. Let me add few slides over here so that I can explain you thalassemia yet again. हाँ जी, स्लाइड आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। So now we have seen thalassemia। एक बार फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं इसमें है क्या। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे थैलेसीमिया के बारे में, राइट, तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है that this is a condition in which you will find anemia becomes one of the characteristics। हाँ, एनीमिया इसमें अंदर आपका होगा, दैट मींस आपको यहाँ पे ब्लड लॉस आपके यहाँ पे हो रहा है, आरबीसी की डेथ यहाँ पे होगी। So that is one thing you will find happening in this. So anemia इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, that is one of the trait of thalassemia। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, that you will find कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, the hemoglobin you have, हीमोग्लोबिन के अंदर आप जानते हो you have a alpha chain and a beta chain, you have a alpha and you have a beta chain। मैं अभी सिर्फ बीटा चेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। अब बीटा चेन में होता क्या है कि अज्यूम दैट बीटा चेन जो आपके यहाँ पे बनी है, दैट इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म, राइट, बीटा चेन इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म, नॉट कंप्लीटली फॉर्म। अगर आपकी बीटा चेन यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती, देन इसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आरबीसी का शेप है यहाँ पे हो जाएगा अल्टर। सो यू विल हैव अ अल्टर्ड आरबीसी शेप, so you'll have a altered RBC shape। याद रखिएगा ये भी मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, ये भी मेरा यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। तो यहाँ पे आपका एक जीन आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और वो जीन काम नहीं कर रहा तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो बीटा चेन यहाँ पे है ये आपका सही से बन नहीं रहा, इट इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म, इट इज फॉर्म इन फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंट उसका बना है, पूरा नहीं बना वो। अब जब वो पूरा बना नहीं तो आपका आरबीसी का शेप आपका यहाँ पे हो गया अल्टर्ड। जैसे आपका आरबीसी का शेप यहाँ पे अल्टर होता है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इट विल शो द अर्ली डेथ। आरबीसी विल बी शोइंग द अर्ली डेथ ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई वी से कि एनीमिया आपको देखने के लिए मिलेगा अगर किसको थैलेसीमिया है तो। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आपको मिलता है जिसको थैलेसीमिया है, तो याद रखना दैट उस पर्सन को आपको हमेशा ऑन अ रेगुलर इंटरवल आपको ब्लड वहां पे उसे ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। द पर्सन हैज टू अंडरगो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी नाउ एंड देन, वो आपको वहां पे कराना पड़ता है। सो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा दैट कई बार लाइक वीक में वंस होगा, लाइक, और
लाइक ट्वाइस अ वीक होगा। आपने ब्लड क्या बोला, ब्लड क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज टू बी डन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपको देखने को मिलेगा कि उस पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाके नया ब्लड उसको लाइक उसे चढ़ाना पड़ता है आपको। सो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए लाइक डॉक्टर सजेस्ट करेगा, डिपेंड करता है क्या एज है, क्या वेट है पर्सन का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ब्लड विल बी ट्रांसफ्यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ओकेजनली, जनरली ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको कराना पड़ता है एंड देन यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। जनरली देखने के लिए मिलता है दैट पीपल विद थैलेसीमिया यूजुअली उनका वैसा लाइफ स्पैन नहीं होता जैसे नॉर्मल पर्सन का होता है, लाइक 70-80 इतना नहीं होता, बट स्टिल यू कैन फाइंड एडल्ट्स विद थैलेसीमिया। आपको थैलेसीमिया वाले एडल्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये चीज याद रखना दैट यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो आपका है उसकी जो बीटा चेन यहाँ पे है that is not formed completely and it will have a altered RBC and that will lead to a early death of RBC. अगर RBC की डेथ अर्ली हो रही है that becomes example of my anemia. That is nothing but my anemia. ठीक है, अब थैलेसीमिया में आपको क्या मिलेगा? You will have 3 types. हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? You will have alpha thalassemia, you will have a beta thalassemia and you will have a delta thalassemia. ठीक है, अब होता क्या इसके अंदर आपको, हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, बीटा नहीं ये समझना नहीं है, ये समझना। अच्छा आप बता रहे थे मुझे, ठीक है, ओके गॉट इट। हाँ, तो अल्फा बीटा और डेल्टा जो मेरे यहाँ पे थैलेसीमिया यहाँ पे है ना, बस याद रखिएगा कि आपके 3 अलग अलग टाइप्स है यहाँ पे एंड वी हैव टू डोंट अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। थैलेसीमिया माइनर मेजर आपको यहाँ पे नहीं समझना, इतना डिटेल में आपको यहाँ पे समझना नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये याद रखना कि थैलेसीमिया इज ऑल्सो माई ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। It is also my autosomal recessive condition, right? Disorder. और अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसका भी आप जीनोटाइप आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप खुद से यहाँ पे समझते हो कि कौन सी जीनोटाइप के अंदर आपको कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अल्फा बीटा डेल्टा आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक मैंने आपको जनरल आइडिया दिया यहाँ पे दैट बीटा चेन आपकी यहाँ पे सही से बन नहीं रही, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के अंदर चीजें थोड़ी और अलग होती है, डेल्टा के अंदर थोड़ी अलग होती है, बट एक जनरल आइडिया आपको याद रखना है दैट आरबीसी की यहाँ पे डेथ अर्ली हो जाएगी एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब याद रखेंगे हम इसका जीनोटाइप। अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उसका जो जीनोटाइप होगा याद रखना, इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। ये आप करेगा यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आपको यहाँ पे ये मिलेगी। तो अगर ये मेरी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है तो याद रखना हम सबके अंदर फिलहाल यहाँ पे कैपिटल ए, हम सब में ये कंडीशन है, सो वी आर ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल, वी आर ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल राइट नाउ। अगर आपकी कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है, इवन देन वी आर गोइंग टू बी नॉर्मल, क्योंकि आपका कैपिटल ए आपको बचा लेगा एंड यू विल फाइंड दैट आपको यू वोंट बी सीइंग द इशू ऑफ थैलेसीमिया। स्मॉल ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट आई कैन से कि वो पर्सन यहाँ पे होगा कैरियर, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कैरियर। अगर आपको जीनोटाइप मिलता है स्मॉल ए का, देन आई कैन क्लियरली से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद योर थैलेसीमिया, देन यू विल हैव द थैलेसीमिया कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए। तो याद रखना दोनों ही मेरे एलील होने चाहिए रिसेसिव, तब आपको थैलेसीमिया देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट? सो ये याद रखना। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी ये नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन या विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सीन इन माय डेल्टा थैलेसीमिया, ऐसा नहीं पूछेंगे वो लोग आपसे। वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये ऑटोसोमल वाला टर्म आप यहाँ पे याद रखो, ऑटोसोमल रिसेसिव वाला टर्म आप यहाँ पे याद रखो। याद रखो आप कि जनरली थैलेसीमिया में क्या होगा, दैट इज समथिंग दे वांट यू टू रिमेंबर, दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सो दैट इज समथिंग आपको नहीं। तो ये होगा हमारा थैलेसीमिया एंड दैट इज वन ऑफ आवर लास्ट डिसऑर्डर जो हमें यहाँ पे देखना है इन द जेनेटिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो थैलेसीमिया हमने देख लिया, सिकल सेल एनीमिया हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन योर सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने देखा, वी हैव सीन फिनाइलकेटोयूरिया एंड देन हमारे 2 सेक्स लिंक कंडीशन, योर हीमोफीलिया एंड योर कलर ब्लाइंडनेस। इतनी आपको सही से याद रखनी है और मैं बार बार इसलिए इन पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इन पे से बनते हैं, they will ask you question based on this, so you have to know कि कौन सा डिसऑर्डर किस टाइप का है, so that should be clear to you। और उसके ऊपर ग्रिप आपका तब बैठेगा जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, so that's why we recommend you to solve more questions। so I hope thalassemia is clear to all of you now। ये सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes sir, clear है। so याद रखिएगा और क्वेश्चन बिल्कुल सही से सॉल्व करिएगा जब आपको मौका मिले तभी। तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, रिजर्वेशन वी हैव सीन। अब और 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ा और देख लो, ये हम देख चुके थे।
ये भी हमने देखा था क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा मेरे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, पोटेंशियल सेवियर। दिस क्वेश्चन 2016 का क्या लगता है क्या आंसर होगा इसके अंदर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हेमोफीलिया फॉर हेमोफीलिया? कौन सा होगा इसमें से स्टेटमेंट? एक सर ऑप्शन डी। सर डी एक्स लिंक्ड डिजीज। डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। जो लोग मुझे यहाँ पे बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। 4 मार्क, बिल्कुल 4 मार्क, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ चाहिए 546 और जाने के लिए इनटू योर आईजीएमसी शिमला। नाउ 133 इफ बोथ पेरेंट्स आर अ कैरियर फॉर थैलेसीमिया, ये ध्यान से करना। अच्छा खुद से करोगे, ये खुद से ट्राई करोगे एक बार? यस सर। यस यस सर। मैं कुछ नहीं करता। बस So 50% chances. सर डी ऑप्शन हो। ये ऑप्शन So D option. डी कर रहे हैं यहाँ पे। सर 25%। 25%. 25%। क्या बात है। चलिए अब मैं करता हूँ, ठीक है। सो यू हैव बोथ पेरेंट्स व्हिच आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, व्हिच आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया which is an autosomal recessive disorder। अगर कैरियर है तो देखो यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर माय फादर एंड मदर के लिए मेरा यहाँ पे आएगा अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ तक मैं यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब तुम इसका पनेट स्क्वायर में डाल के देख लो। उन्होंने पूछा आपको क्या है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड। सो नाउ यू ऐड दिस इन द पनेट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, या वो कैपिटल ए स्मॉल ए, या वो कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। अब तुम यहाँ पे डाल दो तो क्या होगा? कैपिटल आएगा यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। हियर यू विल अगेन हैव अ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड देन यू हैव अ स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इन चारों में से कौन होगा मेरा यहाँ पे अफेक्टेड? स्मॉल ए। चार में से एक यहाँ पे चांसेस है मेरे अफेक्टेड होने की, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 25%। किया था उनके हो गए -5। बहुत बढ़िया। मेरा तो ठीक दिया था। हाँ आपका सही था, सात्विक का सही था और सही था। हाँ कुछ लड़कों के यहाँ पे सही था। सो इट इज माय 25% विल बी द राइट आंसर। डी नहीं होगा बेटा, इसलिए कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना ध्यान से, एक थोड़ा सा क्रॉस कर लेना साइड में एंड सी दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ओवर हियर। सो 25% इज द आंसर इन दिस, दैट्स द राइट आंसर। शीतल पता चला? शीतल इज लॉस्ट। So this is going to be the answer over there. Now, let's see this. If a colorblind woman marries a normal vision man, their sons will be what? सर एक मिनट वेट करो जरा। ठीक है, वेट करते हैं। सर ऑप्शन ए ऑल कलर ब्लाइंड। सर ऑप्शन ए। राइट, सही है। So ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आएगा। अगर आपके यहाँ पे women को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब आगे स्मॉल से, बिल्कुल स्मॉल से आगे उसके ऊपर। अब तो क्या है, नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल द सन्स, अब कितने भी उनके लड़के होंगे वो सारे के सारे होंगे कलर ब्लाइंड, क्योंकि आप जानते हो कि आपका एक्स क्रोमोसोम तो मदर से ही आता है, लड़के के पास फादर को आता है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन ए ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, राइट। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे ज्यादा सही आंसर। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग यू विल गेट टू से ओवर हियर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दो फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी। फिर 4 मार्क और आ गए आप लोग के, राइट। चलो नाउ आई विल मूव ऑन टू दोस क्वेश्चंस। इसमें और भी क्वेश्चन है मेरे इस चैप्टर के, बट आई विल मूव ऑन टू दोस क्वेश्चन जो कल के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट। So this one, which of the following is incorrect regarding vasectomy? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है in terms of vasectomy? Which statement do you think is going to be incorrect in terms of vasectomy? Take your time and try to answer this. Chat में भी आप आंसर कर सकते हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। ओके, सर ऑप्शन ए। सुनो उन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे है इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, तो याद स्टेटमेंट ए जो मेरा है कि नो स्पर्म अकर्स इन द स्माइनल फ्लूइड, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट।
आपको स्पर्म नहीं दिखेंगे स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अगर स्पर्म स्पाइनल फ्लूइड दिखते देन वासेक्टोमी कराने का कोई लाइक मतलब नहीं होता। ऑप्शन बी आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे रॉन्ग है। आपको एपिडिडाइमिस में तो मिलेंगे स्पर्म्स, आपका कट हमने वास डिफरेंशिया किया है। एपिडिडाइमिस में आपका एपिडिडाइमिस के अंदर तो आपको स्पर्म आपको दिखेंगे वहां पे, सो यू कैन एक्चुअली कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस इज कट ओवर हियर, सो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जाता है गलत, एंड दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर। सो नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस इज समथिंग व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही इन्होंने यहाँ पे पूछा था कि इनकरेक्ट इसमें स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। डिफरेंशिया हैज बीन कट एंड टाइड, ये तो आपके यहाँ पे सही है, और ये होता है irreversible sterility can be seen, so that is also going to be a true statement over here. ठीक है, this is something you have to know. All right, which of the following is a hormone releasing intrauterine device? So LMGP. Sir, option LNG. LNG 20. LNG 20. Will be the right answer. Yes, true. A childless couple can be assisted to have a child through technique called JFT. क्या होता है इसका फुल फॉर्म? JFT का यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहेगा? Gamete intrafallopian transfer. Option D, intrafallopian transfer. ठीक है, जो लोग क्लास में अभी भी ज्वाइन किए हैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे लाइक वी आर जस्ट डूइंग सम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम, 12th एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, तो जब अभी ज्वाइन किया, which of these is not an important component of initiation of my parturition in the humans? कौन से यहाँ पे आपका important component आपके यहाँ पे नहीं होगा? सर ऑप्शन सी। कौन से जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है पार्चुरेशन से? इनमें से किसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है पार्चुरेशन को लेके? So prostaglandin. Anything else? प्रोलैक्टिन का कोई रेलेवेंस होता है पार्चुरेशन के साथ? No sir. नहीं होता. That is the right answer. No, Prolactin will only have a role in terms of like milk formation. It won't have any kind of role in the parturition. So तुम्हें प्रोस्टाग्लैंडिन का शायद रोल मालूम नहीं होगा. That is not something you are not familiar with. That's okay. That's completely fine. But तुम ये तो जानते हो ना, तुम्हें अगर कभी एग्जाम में ऐसा कुछ टर्म मिला जो तुमने सुना नहीं है, एटलीस्ट उसको देखो जो तुमने सुना है, तो इसका तो कोई रोल नहीं होता पार्चुरेशन के अंदर. मैम ने बताया था. हाँ, so याद रखना. So release of prolactin is something which will have no role to be played in terms of your parturition. Prostaglandin will have a role, ठीक है? But this thing will have no role. So that is why you will find this happens to become your right answer over here. This is something you have to know. Then, second maturation division of a mammalian ovum occurs when? ध्यान से देखो, take your time and try to answer this. Second division of a mammalian ovum occurs when? Sir, option number B. Sir, option B. Yes. That's B. Option B. Yes, sir. Option B. And after the ovum has penetrated by the sperm, that is going to be the right answer over there. This happens to become a right answer in terms of my question number 65. बिल्कुल सही. तभी आपका यहाँ पे होगा आपका second maturation division आपका तब यहाँ पे खत्म होगा, and then you will find कि आपका you have a formation of a ovum and your second polar body will be formed. That's your option B in this. Capacitation आपका यहाँ पे कहाँ होता है? Sir, option C. Option C, The C, female reproductive Sir, tract option में. C. Very good, बहुत बढ़िया. Right, that is a female reproductive part. Even that being more precisely in the cervical region, you will find this thing happening. The cervical region you will find there will be a cervical mucus जो आपका help करेगा आपका capacitation के लिए. NEET 2017 का question था, and that is something you have got it correct. 27 बड़ा ही simple question है, देख लो यहाँ पे. Correct sequence of spermatogenic stages leading to a formation of sperm in mature human testes क्या होंगे? काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर करे हुए हैं. क्या लगता है आपको यहाँ पे? Sir, option A. Sir, A. option A. Same. Same. जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स will be the correct answer over there. Yes, this happens to become a correct answer. Eggs are liberated from the ovary in
विच पर्टिकुलर स्टेज, कौन से स्टेज पे आपको एग को यहाँ पे लिबरेट किया जाता है? सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी राइट सेकेंडरी oocyte स्टेज पे आपको liberate किया जाता है। बिल्कुल सही। Meiotic division of a secondary oocyte is completed when? कब होता है आपका meiotic division आपका secondary oocyte के अंदर? बेस्ट पॉसिबल आंसर आपके यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी। So D. हाँ जी, राइट। और सेकेंडरी oocyte का meiotic division होगा आपका एट ऑप्शन डी में, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ये टाइम पे इस ड्यूरेशन के अंदर आपका meiotic division आपने यहाँ पे सर बताया। फ्यूजन से पहले होता है ना पर? हाँ, उससे पहले था, तो वही मैं कह रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल इसके अंदर आंसर क्या आएगा? डी, है ना? लाइक जस्ट सी ना, रिमेनिंग ऑप्शंस आर लाइक नोवेयर नियर बीइंग ट्रू, Yes. राइट? sir. तो उस कॉन्टेक्स्ट में वैसे आपको देखना है। अगर आप वैसे देखते हो तो हाँ, बेसिकली ये फ्यूजन होने के पहले जब पेनिट्रेट करेगा तभी वो हो जाएगा। बट अगर हम तीनों को कंपेयर करते हो तो इन दैट केस यू विल फाइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, राइट? प्रायर टू ओव्यूलेशन भी सही नहीं है, एट टाइम ऑफ कॉपुलेशन भी आपका सही नहीं है, राइट? एंड नॉट इवन आफ्टर द zygote formation, so that's why will be the right answer. So final plasma in human male is rich in what? Sir option A, fructose and calcium. फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। Right. Syngamy means what? Fusion of gametes. फ्यूजन ऑफ gametes। फ्यूजन ऑफ That will be your fusion of gametes. ऑप्शन डी। Right option will be the right answer over here. Yes, fusion of gametes. Okay. Double fertilization is a fusion of what? ध्यान से देखो और आंसर करो इसे। ध्यान से देखो साइड स्टेटमेंट को and try to answer this. Double fertilization is a fusion of what? Sir option D. सर ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन डी। Option D. ऑप्शन डी। Right. One male gamete will be fusing with the egg, बिल्कुल सही, and other male gamete is going to be fusing with the secondary nucleus, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बता दो कि जब आपको मेल गैमेट यहाँ पे आता है और आपका फ्यूज करता है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो आपका 2n है यहाँ पे, तो बनता क्या है? Sir primary endosperm nucleus. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और आई कैन डायरेक्टली कॉल इट एज मेरा यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा, जो मेरा यहाँ पे होगा ट्रिप्लॉइड। यस, दिस एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? Sir nourishment provides. Nourishment provide करवाता है सर। बहुत बढ़िया। किसको? Developing zygote. या डेवलपिंग zygote और डेवलपिंग एम्ब्रियो विल हैव Developing zygote. बिल्कुल सही। दिस विल गेट अ नरिशमेंट। ट्रू। नाउ in angiosperm how many macrospore mother cell are required to produce 100 pollen grain? कितने चाहिए होंगे मुझे बनाने के लिए 100 pollen grain? Sir 25. 25। एक पोलन, एक मैक्रोस्पोर मदर सेल से आपको मिलेंगे आपके 4 पोलन ग्रेन। बेसिकली 4 मैक्रोस्पोर बनते हैं, दैट विल टर्न इनटू द पोलन ग्रेन। सो ऑब्वियसली आई नीड टू हैव 25 मैक्रोस्पोर मदर सेल एंड देन मुझे मिलेंगे यहाँ पे, देखने के मेरे यहाँ पे 100 पोलन ग्रेन। सो दैट इज व्हाई 25 इज द आंसर। इसमें ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन वो लोग कई बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन करने की भी लाइक आप आदत रखना, दैट इफ दे आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ना, लाइक नंबर वाले, सो प्लीज मेक श्योर यू डू देम करेक्टली। देन filiform apparatus is characteristic feature of what? Synergids। Very true. बिल्कुल सही। It is my synergid cell over here, right? Which of the following may require pollinators but genetically similar to the autogamy? Sir geitonogamy. Geitonogamy। I hope B9 B10 के बच्चों को भी आ रहा है। This is going to be your geitonogamy. ठीक है, ये हमने किया था, if you remember this. So you will find geitonogamy over here is going to be something जहाँ पे मिलेगा आपको क्या देखने के लिए, that they are going to be similar to your like autogamy वाली condition यहाँ में सेम ही देगा, because यहाँ पे भी आपको genetic variation आपको मिल नहीं रहा। आपकी जो प्रोजेनी यहाँ पे आपके बनेंगे, they will be similar to your parent plant, they will become similar to the parent plant। ठीक है, so that's what geitonogamy over here। अच्छा, क्लिस्ट्रोगैमी के अंदर ये बता दो कि क्लिस्ट्रोगैमी के अंदर फायदा क्या होता है? वेरिएशन ज्यादा। Sir pollinators required नहीं होते। अरे वेरिएशन तो होता ही नहीं क्लिस्ट्रोगैमी के अंदर, आपका बर्ड यहाँ पे बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा आपका फ्लावर बर्ड। तो Sir pollinators are not required. pollinators are not required, तो इनकी जरूरत मुझे नहीं होती। So that's one thing. Anything else?
वेस्ट ऑफ पोलेंस का हाँ बिल्कुल सही। एनर्जी यहाँ पे ज्यादा नहीं लगती बाबा, एनर्जी नहीं लगती यहाँ पे ज्यादा, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका रहता है लेस। एनर्जी इज लेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पे आप बनाते हो फ्यू पोलन ग्रेन्स, ओनली फ्यू पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म, तो यहाँ पे आप एनर्जी आप ज्यादा वेस्ट नहीं करते। यू डोंट वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर बिकॉज यू आर मेकिंग ओनली फ्यू पोलन ग्रेन्स, और वो आपके जाके सिग्मा पे बैठ के जर्मिनेट करेंगे ही करेंगे। और एक और चीज याद रखना, दिस विल गिव यू द 100% सीड फॉर्मेशन, वेरिएशन 100% सीड फॉर्मेशन विल बी सीन ओवर हियर। सो सीड अश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलता है 100% सीड अश्योरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। वेरिएशन तो आपको यहाँ पे मिलना है नहीं, जिसको में कोई वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, सारे के सारे सेम रहेंगे, पेरेंट जैसे आपके रहेंगे यहाँ पे। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपका हो गया क्लिस्ट्रोग्रामा के कुछ ट्रेड्स। ये बताना, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट बाय द एजेंसी ऑफ व्हाट? Sir, option B. the insects or wind. Insects or wind. ऑप्शन बी Option आप B. सबका यहाँ पे सही है। इंसेक्ट एंड विल द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही। सो इंसेक्ट एंड विल द राइट आंसर इन दिस, जहां आपको मिलेगा कि दे, सो याद रखना इवन दो दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, इनके फ्लावर आपके ब्लूम करेंगे पानी के सरफेस के ऊपर। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल आप कहा सकते हैं यहाँ पे लोटस, ऑल ऑफ देम are dependent on the insect and the wind for the pollination, so they are not dependent on the water for the pollination, so that's one thing you have to know. So water में water का pollination कौन से plant में होगा? Hydrilla. Rubelli cinerea. पहले से बिल्कुल सही, हाइड्रिला। एक और बता दो, एक और नाम मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, बस एक और नाम। Zostera. बहुत बढ़िया, यस ज़ूस्टेरा, राइट। ज़ूस्टेरा को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे Water grass. Sea grasses. राइट। अब इन तीनों में से किसका पोलन ग्रेन पानी के सरफेस पे ट्रैवल करता है? Yes, well, का पोलन ग्रेन will travel on the surface of the water. बिल्कुल सही, it will travel on the surface of water. True, right. That is something you will see. बाकी इनके तो like will be submerging in the water and will traveling. अच्छा ये बताओ, ये जब बैट से जो आपका होता है पोलिनेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कायरोप्टेराफाइली। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ये जो फ्लावर होता है उसका फीचर क्या होता है जो बैट पोलिनेट करता है? फूल स्मेल प्रोड्यूस करता है। हाँ ठीक है, so it will produce a smell, that's one thing, okay, smell और Colorless. ठीक है, डल कलर होता है फ्लावर का, ठीक है, that's one thing, anything else? नेक्टर प्रेजेंट। So lot of nectar. बिल्कुल सही, it will have a nectar in a very high amount. You have a nectar in a very high amount will be seen over here, that's also true. और ये ब्लूम कब करेगा, दिन में करेगा रात में करेगा? Night में। रात को करेगा ये आपका ब्लूम, बिकॉज चमगादड़ भी आपके रात को एक्टिव होते हैं, that's why. So you will find they are going to bloom in the night time. So yes, these are the traits I'll get to see. बर्ड्स के ट्रेट क्या होते हैं? बर्ड्स का जो पोलिनेशन होता है, पहले उसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स के पोलिनेशन को ऑर्निथोफिली, बिल्कुल सही। अब ये भी बता दो मुझे कि इसके अंदर आपके ट्रेट्स क्या मिलेंगे फ्लावर के? Edible. बढ़िया, मान शेप और ट्यूबुलर, राइट। फनल शेप और ट्यूबुलर फ्लावर विल बी सीन। एनीथिंग एल्स? Large insect produce nectar. नेक्टर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। कलरफुल फ्लावर भी यहाँ पे, Sir, attractive color. अट्रैक्टिव कलर। फ्रेग्रेंस होगा इसके अंदर? फ्रेग्रेंस होगा इसके अंदर? No sir. No sir. फ्रेग्रेंस इसके अंदर नहीं होगा। ब्राइट कलर। हाँ जी, कलरफुल रहेंगे, वेरी ट्रू। फ्रेग्रेंस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक चीज याद रखना आप लोग, मैंने आपको एक चीज याद रखना हमेशा, दैट आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओल्ड फैक्ट्री लोब। ओल्ड फैक्ट्री लोब, ये आपने लर्न में पढ़ा होगा। ये टर्म या ये लोब आपको देता है सेंस ऑफ स्मेल। ऑल ऑफ अस यू गेट अ सेंस ऑफ स्मेल फ्रॉम द ओल्ड फैक्ट्री लोब। ये बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई यू विल से कि बर्ड्स के अंदर, लाइक दैट्स व्हाई दिस फ्लावर्स विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो अट्रैक्ट करे बर्ड्स को और दे डोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। बाकी इंसेक्ट का एंटीमोफिली होता है, दैट इज सिंपल, दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू नो, सो उसको तो कुछ ध्यान नहीं देना। 28 क्या लगता है आपको यहाँ पे? पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर? Sir, option C. ऑप्शन सी। ऑप्शन Option C.
और कौन इसे कंज्यूम करेगा? एज पर एनसीईआरटी कौन इसे कंज्यूम करता है? सर एथलीट हॉर्सेस करते हैं, वर्क हॉर्सेस करते हैं, Athlete, horse, horses. horse. इसे कंज्यूम करना है, राइट? दैट इज वन थिंग. Can you tell me what is ex situ conservation? Anyone can tell me that? So immunity strong. अच्छा, ठीक है. सुनो ध्यान से. आप समझो यहाँ पे कि आपको कोई प्लांट है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, जो आपका एक पॉपुलेशन का कम हो गया है नेचर में और वो काफी डिक्लाइन हो ही रहा है उसका पॉपुलेशन. तो आप क्या करोगे? आप उस प्लांट को कलेक्ट करोगे और उस प्लांट में से आप कलेक्ट कर लोगे उसके पोलन ग्रेन्स. यू कैन कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट, राइट? और उन पोलन ग्रेन्स को आप प्रिजर्व कर लोगे आपके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर. द लिक्विड नाइट्रोजन आप उन्हें कर सकते हो अपना प्रिजर्व होने. अब लिक्विड नाइट्रोजन का अगर आपको टेम्परेचर याद हो तो वी हैव डन दिस. इट इज गोइंग टू बी -196 सेल्सियस. ठीक है, इसमें आप उन्हें कर लो प्रिजर्व. और अगर फ्यूचर में इनकी पॉपुलेशन और कम होती है तो इन्हीं पोलन ग्रेन को मैं यूज करके मैं वापस से एक नई पॉपुलेशन बना सकता हूँ. आई कैन मेक अ न्यू पॉपुलेशन using this pollen grain and some plants. I will need to have some plants over there. So that is something I can do. So ex situ conservation में याद रखना, यहाँ पे आप क्या करते हो? कई बार pollen grains होते हैं, कई बार मेल गैमेट्स होते हैं, right? Like your animals के लिए करा जाता ही है. Rhinoceros की अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, ये अफ्रीका में किया भी है. There is one population of rhinoceros known as my northern African rhinoceros, जिसमें सिर्फ 3-4 ही इंडिविजुअल आपके रह गए. तो उन्होंने क्या किया? मेल में से गैमेट इकट्ठा कर लिए, उन्हें इसको स्टोर कर दिया लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर. अब वो फीमेल के अंदर वो गैमेट रिलीज करेंगे वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड दे विल रिवाइव द पॉपुलेशन बैक. सो दिस ऑल बिकम एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो एक्स सिटू के अंदर आप ये सारी चीजें करते हो सो दैट यू कैन ब्रिंग द पॉपुलेशन टू अ लार्जर नंबर, क्योंकि वो पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन हो रही है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स सिटू कंजर्वेशन. Alright, megaspore are produced from megaspore mother cell after what? After what kind of division? Option D. From mitotic. Semiotic division. Option D. Megaspore mother cell from your meiotic division. So that is what we get to see happening with this. Right. True. Which of the following is resistant to enzyme action? It is a कौन सा आकर रहेगा resistant to the enzyme? Option A. Pollen enzyme. Right. और क्या होता है pollen enzyme? क्या लगा हुआ होता है वहाँ पे आपका? Poropollenane. Very true. Simple question है. Right. अच्छा, ये वाला मुझे क्वेश्चन करके बता दो यहाँ पे. A colorblind daughter is born when? एक colorblind daughter आपकी कब born होगी? ध्यान से देखो. Take your time and try to answer this. Sir, B option. There is colorblind father's normal. Option B. Option B. 1 2 3 4 बोलो मुझे. ये D भी समझ नहीं आ रहा मुझे. 1 2 3 4 क्या होगा? Sir, second option. You people are like every day you make the same mistake. अब सुनो मेरी बात. जो लोग यहाँ पे B कह रहे हैं ना कि mother is colorblind and father is not. हम लोग daughter की बात कर रहे हैं यहाँ पे. colorblind daughter हमें चाहिए यहाँ पे. तो देखो अब करके देख लो आप यहाँ पे. समझो mother है मेरे यहाँ पे colorblind. अरे देखो यहाँ पे पहले बाबा mother आपके यहाँ पे colorblind है और father आपके यहाँ पे है, वो आपके यहाँ पे normal. ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी है यहाँ पे, so how can you have a daughter who is going to be colorblind? अगर डॉटर बन भी रही है, so डॉटर के पास क्या रहेगा? XX रहेगा. एक X उसके पास आएगा फादर से उसका आ रहा है कैपिटल C, मदर से आ रहा है आपके पास यहाँ पे स्मॉल c. so that daughter has to be normal. पता चलेगा वाला पार्ट क्यों आपका बी ऑप्शन नहीं आएगा? Yes sir. राइट, नहीं हो सकता. फादर अगर नॉर्मल है तो डॉटर आपके यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगी. सो इन दैट केस यू विल सी ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट. आओ, मदर आपकी यहाँ पे हो जाती है कैरियर. अगर मदर यहाँ पे मेरी कैरियर बन गई, शी हैज अ स्मॉल सी एंड अ कैपिटल सी, एंड फादर जो आपके यहाँ पे है ही इज गोइंग टू बी द कलर ब्लाइंड. अगर फादर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है और फिर आपकी जो डॉटर यहाँ पे बनेगी, देन यू कैन हैव कि फादर के एंड से आ गया स्मॉल सी और मदर के एंड से भी आपके यहाँ पे आ गया स्मॉल सी. नाउ आई कैन हैव अ डॉटर शी इज गोइंग टू बी द कलर ब्लाइंड. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? व्हाई ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हियर? Yes sir. इसलिए कहता हूँ ध्यान से आराम से देखिए क्या, तो एकदम से तुम जल्दबाजी में आंसर टिक करते हैं एंड देन यू एंड अप गोइंग फॉर अ रॉन्ग आंसर. So that is why you will find option 4 over here is going to be right answer and not the option 2.
आपने पता ये क्यों किया, बिकॉज आपने अभी तक स्टोरी देखी थी कि अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो फिर तो बच्चे आपके कलर ब्लाइंड होंगे ही यहाँ पे। बट याद रखना वो आपके सन्स के लिए हम देखे थे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को अगर आप याद से देखोगे तो उसमें क्या हो रहा था, आप सन्स को देख रहे थे वहां पे कि सन्स वहां पे कलर ब्लाइंड है या नहीं है, क्योंकि अगर मदर कलर ब्लाइंड है सो फॉर श्योर ऑल द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर अ डॉटर। अगर फादर नॉर्मल है देन डॉटर आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड नहीं होगी, शी विल बी द नॉर्मल वन, सो दैट इज व्हाई 24 का आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4, नॉट योर ऑप्शन 2 इन दिस। ठीक है, so these are the questions we have done. I just want to show you a couple of more questions over here and ये बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और बताओ इसके अंदर क्या आंसर लगेगा। क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर व्हाट? सर ऑप्शन ए हीमोफिलिया बी। सर हीमोफिलिया बी। सर ऑप्शन ए। हीमोफिलिया बी, बहुत बढ़िया। हीमोफिलिया ए का जो मेरा फैक्टर होता है उसका नंबर क्या होता है? सर 9 नहीं बाबा, ये फैक्टर 9 होता है हीमोफिलिया बी के लिए, फैक्टर 8 होता है मेरा हीमोफिलिया ए के लिए, याद रखना। हीमोफिलिया ए जो आपका होता है ना उसके लिए आपका रहेगा यहाँ पे फैक्टर 8। सो ये गड़बड़ मत करना, हीमोफिलिया ए जो आपका होता है उसके लिए आपका रहता है फैक्टर 8। हीमोफिलिया बी के लिए जो होता है आपका वो होता है आपका फैक्टर 9, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रिसमस डिजीज। ठीक है, इसमें गड़बड़ आपने करनी नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख चुके हो। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये भी हम देख चुके थे, these are the questions which all of you have seen them, right? So can we say that these are the disorders which are clear to all of you? ये सारे disorder आपको यहाँ पे clear है ना, ये जो 4-5 हमने यस सर। Now it all comes back to you, everything comes down to you that how many questions you are solving on this and उसके basis पे you will have a stronger grip on this particular topic. अब एक और assignment आपने share नहीं किया because you have this exam which has been like you'll be giving tomorrow, but I'll share one assignment with you which will have a large number of questions of the portion which you have covered right now, like जितना हमने अभी तक यहाँ पे cover किया उसके related questions आपके होंगे, वो आप अपने टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो। जस्ट मेक यू डू दैट, जब भी आपको टाइम मिले, कल परसों तरसों जब भी आपको टाइम मिले, डू दोस क्वेश्चंस। एक टाइम पे वो होंगे नहीं आपसे, बट डू देम एंड सी कहाँ पे आपको बता रहा है, कहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब कल के टेस्ट के अंदर आई होप आपको पैटर्न मालूम है, कल के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे बायो के अंदर? 30 वेरी ट्रू, राइट, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू हैव ओवर देयर। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने होंगे आपके? 15 याद रखना, you will be getting your complete 2 hours for this particular exam. Make sure you make that 2 hours count. ठीक है, ध्यान रखना कि आपको 2 घंटों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। डोंट जल्दी से करके खत्म मत